हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 1 से 395 यानी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस में 1 से 395 के बीच में बात करेंगे। दोस्तों पहले बात करते हैं संघ एवं उसका क्षेत्र से संबंधित, जिसमें नंबर 1 पे आता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। नंबर 2 पे आएगा आपका नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। फिर 2 का जो कि बताता है सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए या निरस्त। फिर आता है नंबर 3 जो कि बताता है नए राज्यों के नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन। चौथे अनुच्छेद की तरफ पढ़ते हैं तो ये हमें बताता है पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुरूपक अनुशांसिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 तथा 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियाँ। तो हमें याद रखना है इस तरह से कि संघ एवं उसका क्षेत्र जो होगा वो अनुच्छेद 1, 2, 3 एंड 4 के अंतर्गत होगा। अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 तक हमें बताता है संघ एवं उसका क्षेत्र के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं तो हमें ध्यान रखना है 5 यानी 5 से लेकर 11 तक जो हमें बताता है वो नागरिकता के बारे में बताता है। यानी अनुच्छेद नंबर 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। नंबर 6 पाकिस्तान से भारत का प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। नंबर 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। जबकि नंबर 8 भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट नंबर 9 बताता है अनुच्छेद हमें विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिक ना होना। नंबर 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। और नंबर 10 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। तो हमें याद रखना है कि नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक वो हमें बताता है संघ एवं उसका क्षेत्र से संबंधित, और नंबर 5 से लेकर नंबर 11 तक हमें बताता है नागरिकता के बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं अनुच्छेद जो कि हमें बताते हैं मूल अधिकार से संबंधित। मूल अधिकार में आता है अनुच्छेद नंबर 12 जो कि बताता है परिभाषा। अनुच्छेद नंबर 13 बताता है मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। नंबर 14 में बताता है विधि से समक्ष समानता। नंबर 15 जो हमें बताता है वो बताता है धर्म मूल नियोजन। नंबर 15 जो बताता है हमें बताता है अनुच्छेद नंबर 15 धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। अनुच्छेद नंबर 16 बताता है लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समता। जबकि अनुच्छेद नंबर 17 हमें बताता है अस्पृश्यता का अंत। जबकि अनुच्छेद नंबर 18 हमें बताता है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद नंबर 19 जो कि मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद नंबर 20 आता है अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद नंबर 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आगे बढ़ते हैं तो अनुच्छेद नंबर 21 का जो कि बताता है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अनुच्छेद नंबर 23 बलात् श्रम व मानव के दुर्व्यवहार का निषेध। अनुच्छेद नंबर 24 हमें बताता है कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध। अनुच्छेद नंबर 25 हमें बताता है अंतःकरण की और धर्म में अबाध रूप से मानने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 26 बताता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 27 किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 28 निश्चित शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 29 जो कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बताता है। जबकि अनुच्छेद नंबर 30 हमें बताता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिक। नेक्स्ट हमें बताता है अनुच्छेद नंबर 31 जो कि बताता है संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण या निरस्त। नेक्स्ट बताता है अनुच्छेद नंबर 31 का जो कि हमें बताता है
संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियां की व्यावृत्ति। नेक्स्ट अनुच्छेद नंबर 31 खा जो बताता है वो कुछ अधिनियमों और विनियमों का अधिविधि मान्यकरण। अनुच्छेद नंबर 31 का कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद नंबर 31 का राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों का बचाव निरस्त। 32 अनुच्छेद बताता है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारी को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद नंबर 32 का अनुच्छेद नंबर 32 के अंतर्गत कार्यवाही में राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं। अनुच्छेद नंबर 33 हमें बताता है इस भाग के प्रदत्त अधिकारियों को बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने के में संसद की शक्ति। अनुच्छेद नंबर 34 हमें बताता है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निबंधन। और अनुच्छेद नंबर 35 हमें बताता है इस भाग में उपबंधों को प्रभावी करने का विधान। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि अनुच्छेद नंबर हमने 1 से लेकर 4 तक संघ एवं उसका क्षेत्र के बारे में पढ़ा। अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में पढ़ा और अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर हम लोगों ने 35 तक पढ़ा मूल अधिकार से संबंधित। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।